चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को रटते हैं। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हम रटेंगे हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। शब्द रटने से अंग्रेजी कभी भी नहीं पढ़ने आएगा। और दो चार शब्दों को मान लो आपने रट लिया तो फिर दोबारा आप रटोगे। इसलिए स्पेलिंग के लिए कि कैसे हम जो है लिख पाएँ, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रटने के बजाय समझ अपनी विकसित करो कि कैसे किस शब्दों को क्या पढ़ा जाता है, कैसे उस शब्दों को लिखा जाता है, आखिर उस शब्द का उच्चारण किस रूप में किया जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने अगर ई की मात्रा लिख दूँ, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। अगर मैं आपके सामने प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ई की मात्रा लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ये ई की मात्रा लिख देना। अगर ये ई की मात्रा जो है अगर जो है एच के साथ लगेगा तो इसको पूरा क्या पढ़ा जाएगा। वही ई की मात्रा क्या का यदि एन लग गया तो अब इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो किस तरीके से एक मात्रा का प्रयोग करने पर वो किस तरह से उच्चारण बदलता रहता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास एकदम जीरो से होने वाला है, एकदम बेसिक टू एडवांस आपके लिए होने वाला है। एकदम जीरो से सिखाएंगे। जीरो का मतलब यह नहीं है कि आपको एबीसीडी पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, अगर एबीसीडी बच्चा पढ़ लेता है तो उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसको क्या करना चाहिए, वहाँ से हम आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी में कुल अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कुल 26 आपके लेटर्स होते हैं। इनको दो हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सा बांटा गया। पहला बांटा गया आपका जो है वाउल। पहला आपको बांटा गया वाउल, जो आवाज़ खुलकर आती है। वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनके बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता। आप अंग्रेजी के छोटा से छोटा शब्द लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द लीजिए, इनके बिना शब्द नहीं बनेगा। मैं अगर इन लिखूँ, ऑन लिखूँ, ही लिखूँ, इट लिखूँ, कोई भी अगर मैं शब्द लिखूँ तो देखो इसमें मात्रा जरूर आ रहा है। बिना मात्राओं का कोई शब्द ही नहीं हो सकता है। इसलिए मात्रा आप पढ़ना जरूरी है। ठीक है, दूसरा आपका आता है कॉन्सोनेंट। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि जब हमने मात्राओं को पढ़ ले तो कॉन्सोनेंट पढ़ने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है बच्चों, क्योंकि जब आप मात्राएं पढ़ लेते हो तो कॉन्सोनेंट के साथ आप उसका प्रयोग करते हो। और जो कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं उनका उच्चारण अलग होता है और साउंड अलग होता है। जैसे अगर मैं एक ये लिखूं इसको, तो बच्चे पूछो इसको क्या पढ़ते हो, सारे बच्चे कहेंगे इसको हम सी पढ़ते हैं। सी पढ़ते हो, ये इसका नाम है, लेकिन इसका उच्चारण क और स के रूप में होता है। कैसे, जैसे सी ए टी। अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ोगे, कैट पढ़ोगे। तो सी को यहाँ पर क पढ़ रहे हो ना, कैट पढ़ रहे हो। अगर मैं लिखूँ सीमेंट, क्या लिखूँ सीमेंट, इसे लिख दे रहा हूँ सीमेंट। अब इस सी को यहाँ पर स पढ़ रहे हो ना, सी तो नहीं पढ़ रहे हो, स पढ़ रहे हो, सीमेंट, सी सीमेंट। यहाँ पर भी सीमेंट में सी आ रहा है, लेकिन उसको स पढ़ो ना, इसको छोड़ देते हैं, सीटी लेते हैं, सीटी हो गया। तो आप एक तरह से स पढ़ रहे हो, सीटी। यहाँ पर भी एक तरह से उसकी मात्रा आ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स और क के रूप में पढ़ रहे, ना कि सी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इन मात्राओं का प्रयोग करना मैं आपको सिखाता हूँ। क्योंकि ये सीमेंट वाला थोड़ा सा अपवादित हो जा रहा है। आप बी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बी को ब पढ़ते हैं, जैसे बॉय, बॉल। ठीक, ठीक है पर चलो, तो देखो नियम से स्टार्ट करते हैं। जैसे वर्ड रीडिंग और मीनिंग देखो, जब अंग्रेजी में ए आए और एक बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद वो शब्द उसी पर समाप्त हो जाए, तो उस ए को आप हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। कभी भी ध्यान देना, ए आए शुरुआत में, ए के बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए, शब्द वहीं पर समाप्त हो जाए, तो अगर उसका कुछ मीनिंग है तो उस ए का इस ए का ए के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे ए या न, ए को आई लिख दो, एन का साउंड होता है न, हो गया एन, एन में होता है एक। अब हो गया ए यम, ए को आई लिख दो, एम का म लिख दो, एम का साउंड क्या होता है, म के रूप में होता है, हो गया एम, एम मिस होता है मैं। उसी प्रकार होता है एक्स, ए का ए का लिख दो, एक्स का आधा क और स लिख दो, हो गया एक्स, एक्स मिस होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, उसी प्रकार ए टी, ए लिख दो और टी का ट लिख दो, एट, एट मिस होता है पर।
ठीक है। एट मिस होता है पर। उसी प्रकार एज होता है, ऐड होता है, एल होता है, ऐप होता है। इस तरह के इसके सारे के सारे आपके शब्द होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और शब्द होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला शब्द आपका आता है आई। जब आई किसी शब्द के शुरुआत में होता है तो वहां पर जो है हम उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक शब्द है आई एन, आई का ई के रूप में पढ़ेंगे, एन का न पढ़ेंगे, हो गया इन। इन मीन्स होता है अंदर, ठीक है। उसी प्रकार एक और शब्द है आई टी। इट का ई के रूप में प्रयोग करेंगे, टी का ट के रूप में प्रयोग करेंगे, हो गया इट। इट मीन्स होता है यह। उसी प्रकार बच्चों एक और शब्द है आई एस। ई का ई के रूप में प्रयोग करते हैं, एस का ज के रूप में प्रयोग करेंगे, हो गया इज। इज मीन्स होता है यह। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है आई एफ, इफ। यहाँ पर ई का उच्चारण इफ करेंगे, एफ का मतलब फ होगा, हो गया इफ। इफ मीन्स होता है अगर। तो इस तरह से आपके सारे शब्द होंगे इन, इट, इज, इफ, इड, इम, इप। इन होता है, इट होता है, इज होता है, इफ होता है, इड होता है, इम होता है, इफ होता है। यहाँ पर ई का उच्चारण ई के रूप में हम करेंगे, ठीक। चलो अगला आता है ओ। जब किसी भी शब्द के शुरुआत में ओ हो और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए, तो ओ को आप हमेशा ओ की मात्रा पढ़ोगे। ओ की मात्रा पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे? जैसे ओ एन, ओ को ओ पढ़ोगे, ओ। एन का साउंड न के रूप में होगा ऑन। ऑन मीन्स होता है चालू। उसी पर एक और शब्द होगा ओ आर। ओ का उच्चारण ओ के रूप में करोगे, आर का उच्चारण र के रूप में करो, और मीन्स होता है या। उसी पर ओ यक्स। ओ का उच्चारण ओ के रूप में करोगे और आर को और ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है बैल, ठीक है भाई बच्चों, इस बात को याद रखिए। उसी प्रकार होता है ओ एफ, ओ आधा फ, ऑफ। इसको पढ़ोगे उसी प्रकार ओ पढ़ोगे, ओ को पढ़ोगे। इस तरह से कभी भी ओ के बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट आए तो ओ को आप ओ की मात्रा पढ़ोगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। चलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम यू की मात्रा को पढ़ते। देखिए जब अंग्रेजी के किसी शब्द में यू आए तो यू को अ के रूप में हम पढ़ते हैं। यू को अ के रूप में हम जो है उसको पढ़ते हैं। और अ का हिंदी में जो है एक तरह से देखा जाए तो जब शुरुआत में आता है तो उसकी मात्रा होता है, लेकिन अगर बीच में आए तो वहाँ पर अ एक तरह से साइलेंट होता है। अब कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे शब्द यू पी, यू को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। इसका साउंड अ के रूप में होगा। जब कभी यू आए, यू के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट आए, शब्द समाप्त हो जाए। पी का उच्चारण प के रूप में करेंगे, हो गया अप। अप मीन्स होता है ऊपर। उसी पर एक और शब्द है यूएस। यू को अ के रूप में पढ़ेंगे, एस का उच्चारण स के रूप में करेंगे, हो जाएगा अस। अस मीन्स होता है हमें, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द है यू एम। यू को अ पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, होगा अम। अम मीन्स होता है सोचने में। इस तरह के आपके कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। अन, अन मीन्स होता है एक, अ मीन्स होता है अरे हल्का सा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।